कोंकण और गोवा में 2 दिन भारी बारिश का अलर्ट। ओडिशा और गुजरात में रविवार को मूसलाधार बारिश की संभावना। पूर्वी मध्य प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में 2 दिन ज्यादातर जगह होगी बारिश। हिमाचल में कल ज्यादातर जगह बरसेंगे बादल। और 2 दिन अंडमान निकोबार द्वीप समूह में चलेंगी काफी तेज हवाएं। बंगाल के उत्तरी और मध्य खाड़ी के पास भी तेज हवाएं चलने की संभावना। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत। मैं हूं मुकुल शर्मा। आने वाले दिनों में कहां होगी बारिश, कहां रहेगा मौसम साफ, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति, साथ ही ऐसे मौसम में किसानों के लिए क्या है विशेषज्ञों की सलाह, ये सारी जानकारी आपको देंगे। लेकिन आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं मौसम की खास खबरों पर। उत्तराखंड में शनिवार को कुछ जगह भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड में रविवार को आपको बता दें कहीं कहीं तेज बारिश की संभावना है। वहीं ओडिशा की अगर बात करें तो रविवार को बहुत तेज बारिश का अनुमान जताया गया है। कोंकण और गोवा में 2 दिन मूसलाधार बारिश का अनुमान भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जताया गया है। वहीं गुजरात की अगर बात करें तो रविवार को यहां भी कुछ स्थानों पर बहुत भारी बारिश की संभावना है। पूर्वी राजस्थान में 2 दिन गरज के साथ जोरदार बारिश का अनुमान जताया गया है। वहीं हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश की संभावना बनी हुई है। शनिवार को हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ जगह तेज बारिश के आसार हैं। मध्य महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में भी कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का अनुमान जताया गया है। वहीं 2 दिन छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश और तटीय कर्नाटक में कुछ जगह भारी बारिश की संभावना है। तो जाना आपने क्या कुछ खास रह सकता है अगले 2 दिनों के दौरान मौसम में। लेकिन बात अगर की जाए बारिश की स्थिति की तो देश के अलग अलग राज्यों में कहां-कहां बारिश हो सकती है और कहां मौसम साफ रहेगा, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। मौसम विभाग के मुताबिक पूर्वी भारत के बिहार में 2 दिन कुछ जगह बरसात की संभावना है। वहीं झारखंड, ओडिशा और गांगे पश्चिम बंगाल में शनिवार को कई जगह तो रविवार को ज्यादातर जगह बरसात का अनुमान है। वहीं उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में अगले 2 दिन कई स्थानों पर बादल बरसेंगे, जबकि असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में कहीं कहीं पानी बरस सकता है। पूर्वोत्तर भारत के नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 2 दिन कुछ जगहों पर बरसात की संभावना है। उत्तर भारत की बात करें तो यहाँ के पहाड़ी राज्यों में जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 2 दिन कुछ स्थानों पर बारिश का अनुमान है। हिमाचल प्रदेश में शनिवार को ज्यादातर जगह तो रविवार को कुछ स्थानों पर वर्षा होगी। साथ ही उत्तराखंड में शनिवार को ज्यादातर जगहों पर तो रविवार को कई स्थानों पर बादल बरसेंगे। शनिवार को पंजाब में कुछ जगह, हरियाणा और दिल्ली में कई जगह पानी बरस सकता है। शनिवार को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई स्थानों पर बारिश की संभावना है, जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में 2 दिन कुछ जगह बादल बरस सकते हैं। 2 दिन पश्चिमी राजस्थान में कुछ जगह तो पूर्वी राजस्थान में ज्यादातर जगह बारिश का अंदेशा है। मध्य भारत पर नजर डालें तो अगले 2 दिन पश्चिमी मध्य प्रदेश में कई जगह तो पूर्वी मध्य प्रदेश में अधिकतर स्थानों पर बारिश के आसार हैं। छत्तीसगढ़ में 2 दिन कई जगह वर्षा संभव है। साथ ही मध्य महाराष्ट्र में शनिवार को कुछ जगह और रविवार को कई जगह बरसात हो सकती है। मराठवाड़ा में 2 दिन इक्का दुक्का जगह पानी बरस सकता है। विदर्भ में कई जगह बारिश के आसार हैं। पश्चिमी भारत के गुजरात में 2 दिन अधिकतर स्थानों पर वर्षा होगी। सौराष्ट्र और कच्छ में कई स्थानों पर बरसात के आसार हैं। कोंकण और गोवा के ज्यादातर हिस्सों में वर्षा संभव है। दक्षिण भारत की बात करें तो यहाँ के तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और रायलसीमा में 2 दिन कुछ जगह बरसात का अनुमान है। तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में छुटपुट जगहों पर बादल बरसेंगे। 2 दिन तटीय कर्नाटक में ज्यादातर जगह, आंतरिक कर्नाटक में कहीं कहीं पानी बरस सकता है। केरल में शनिवार को कई जगह तो रविवार को ज्यादातर जगह बारिश होगी। लक्षद्वीप में 2 दिन कई स्थानों पर वर्षा संभव है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में शनिवार को ज्यादातर जगह तो रविवार को कई जगह बरसात के आसार हैं।
तो जाना आपने देश के अलग अलग हिस्सों में बारिश की स्थिति क्या रह सकती है, लेकिन बात अगर पिछले 24 घंटों की जाए तो देश में कहां कहां बादल बरसे आइए जानते हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बल्चिस्तान और इसके साथ साथ मुजफ्फराबाद, तो यहाँ पर कई इलाकों में बारिश दर्ज की गई। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी ज़्यादातर स्थानों पर बादल बरसे। वहीं पंजाब में कई जगह, हरियाणा और दिल्ली में इक्का दुक्का जगह बारिश हुई, तो उत्तर प्रदेश में भी कहीं कहीं बारिश दर्ज की गई। साथ ही पश्चिमी राजस्थान में भी कुछ जगह, तो पूर्वी राजस्थान में भी कई जगह बारिश हुई। उत्तर पश्चिम भारत की स्थिति क्या रही ये आपने जाना पिछले 24 घंटों के दौरान। वहीं बात अगर करें पश्चिमी मध्य प्रदेश की, तो यहाँ भी कई जगह, तो पूर्वी मध्य प्रदेश में ज़्यादातर स्थानों पर बादल बरसे। गुजरात के अधिकतर हिस्सों में भी बारिश दर्ज की गई। सौराष्ट्र और कच्छ के कुछ इलाकों में भी पानी बरसा। मध्य महाराष्ट्र और विदर्भ में भी कई स्थानों पर बारिश दर्ज की गई। उधर छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो कई जगह आप देख सकते हैं, तो ओडिशा में भी कुछ स्थानों पर बादल बरसे। इसके साथ ही झारखंड में कुछ जगह, तो पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी कई जगह बारिश हुई। असम और मेघालय में भी कहीं कहीं बारिश दर्ज की गई। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी जगह जगह बादल बरसे। दक्षिण भारत की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं तटीय कर्नाटक में ज़्यादातर जगह बारिश दर्ज की गई। तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल में भी कुछ जगह बादल बरसे। तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, रायलसीमा में भी कुछ स्थानों पर बारिश दर्ज की गई। और आइए अब आगे बढ़ते हैं, नजर डालते हैं तापमान की स्थिति पर भी। सबसे पहले जान लेते हैं अधिकतम तापमान का हाल। तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल के कुछ इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा, जबकि पश्चिम बंगाल और सिक्किम के ज्यादातर हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। झारखंड की अगर बात करें तो अधिकतर इलाकों में यहां तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज हुआ। पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी कहीं कहीं तापमान की यही स्थिति दर्ज की गई। खासतौर से तटीय कर्नाटक और केरल की अगर बात करें तो कई भागों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक आंका गया। हालांकि इसके विपरीत गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान में कुछ स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस कम रहा। हरियाणा और दिल्ली के कुछ इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। इस बीच पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर में सबसे अधिक तापमान रहा। यहाँ अधिकतम तापमान 39.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो जाना आपने अधिकतम तापमान का हाल। अब आइए रुक करते हैं न्यूनतम तापमान की स्थिति का भी। क्या स्थिति दर्ज की गई न्यूनतम तापमान की ये आपको बता दें। जम्मू कश्मीर और लद्दाख की अगर बात करें, साथ ही मुजफ्फराबाद में भी कुछ जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। हिमाचल प्रदेश में कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज हुआ। वहीं उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और बिहार के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज हुआ। राजस्थान, मध्य प्रदेश और विदर्भ में अलग अलग जगह तापमान की यही स्थिति दर्ज की गई, जबकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस नीचे रहा। इस दौरान देश के मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान पूर्वी उत्तर प्रदेश के फतेहगढ़ में दर्ज हुआ। यहाँ तापमान 16.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो जाना आपने तापमान और बारिश का हाल। इसी के साथ ही मौसम खबर में यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे क्या कुछ खास रहेगा मौसम में और क्या आप कर सकते हैं इस दौरान कृषि क्षेत्र में। फिलहाल बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। फसल बीमा से अब सुरक्षित आत्मनिर्भर बन जाए किसान। एआईसी के संग मौसम की मार अब नहीं करेगी तंग, नुकसान की होगी पूरी भरपाई। एआईसी किसान का हमराही। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल खुशहाल किसान। पर्यावरण भारत की चिति, देश का स्वभाव। भारत में पर्यावरण सिर्फ जलवायु नहीं, आबो हवा नहीं,
सिर्फ पेड़ पौधे, नदी, पर्वत नहीं। भारत में पर्यावरण एक जीवन शैली है, सिर्फ लौकिक नहीं बल्कि दिव्य भारत का आईना। आइए आपका परिचय कराते हैं ऐसी ही कुछ परंपराओं से, इन्हीं जीवन मूल्यों से। कार्यक्रम प्रकृति उत्सव रिविजिटिंग इंडियन एनवायरनमेंट ट्रेडिशन देखिए हर गुरुवार सुबह 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। ब्रेक पे जाने से पहले आपने जाना देश के अलग अलग हिस्सों में बारिश की स्थिति क्या रहेगी, और ऐसे में केरल और कर्नाटका की अगर बात की जाए तो इन दिनों किसान यहाँ किन किन बातों का ख्याल रख सकते हैं, इस मौसम में कौन कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। केरल में शहतूत, केले, सब्जियों, अदरक, हल्दी, अरबी और अन्य कंद वाली फसलों में मिश्रित बुआई करके फायदा ले सकते हैं, यानी इन फसलों के साथ में दूसरी कोई फसल लगा सकते हैं। बहुफसली पद्धति में इस बात का खास ख्याल रखें कि एक फसल के साथ दूसरी कौन सी फसल बोना फायदेमंद रहेगा। केरल के किसान नारियल की बागवानी का काम निपटा लें, वहीं कर्नाटक में बारिश संभावित इलाकों में फिलहाल के लिए कीटनाशक और दवा का छिड़काव रोक दें। किसी भी फसल में कीटनाशक या दवा का बार बार इस्तेमाल करना उचित नहीं है। कर्नाटक के किसान साफ मौसम के दौरान तैयार मूंग की कटाई करें। मक्का में आर्मी वर्म या सैनिक कीट लगने का खतरा है। सोयाबीन में तंबाकू की इल्ली लगने का डर है। तंबाकू की इल्ली के नए लार्वा पत्तियों को तेजी से खाते हैं। बड़े होने पर लार्वा फसल में फैल जाता है, जो कि रात के समय फसल को ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। इसका प्रकोप बढ़ने पर फसल में केवल डंठल बचते हैं। अरहर की फसल को भी कीट और रोग से बचाएं। बैंगन में तना और फल भेदक लगने की आशंका है। टमाटर समेत अन्य फसलों में टिड्डी और सफेद मक्खी लगने का डर है। टमाटर में भी फल भेदक लग सकता है। तो जाना आपने कौन कौन से कृषि कार्य आप कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और आज की फसल में बात करते हैं पालक की खेती की। जी हाँ, जिसके अभी बुआई का समय भी चल रहा है। इसकी पत्ती सब्जी के रूप में काफ़ी पसंद भी की जाती है और स्वास्थ्य के लिहाज से भी काफ़ी लाभदायक है। लेकिन इस दौरान इसकी अच्छी उपज के लिए किसान कौन कौन सी सावधानी बरत सकते हैं, किस तरह का प्रबंधन अपना सकते हैं, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। इस समय पालक की बुआई की जा सकती है। पालक को मैदानी और पहाड़ी दोनों क्षेत्रों में बोया जा सकता है। मैदानी इलाकों में सर्दी के मौसम में ये ज्यादा बोई जाती है। वैसे तो इसे किसी भी प्रकार की मिट्टी में बोया जा सकता है, फिर भी दोमट मिट्टी इसके लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग किस्में हैं। किसान वैज्ञानिकों से सलाह लेकर बीज का चुनाव कर सकते हैं। अच्छी नमी से बुआई करने पर तुरंत सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती। फिर भी बुआई के 8 से 10 दिन बाद सिंचाई करना आवश्यक है। इसके बाद 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहें। पत्तियों की हर कटाई के बाद सिंचाई करना ना भूलें। खरपतवार नियंत्रण के लिए बोने के 15 से 20 दिन बाद पहली निराई गुड़ाई कर दें। पालक के लिए 2 से 3 बार निराई गुड़ाई करनी चाहिए। पत्तेदार सब्जियों में आमतौर पर बीमारी नहीं लगती, फिर भी अगर बीमारी लग जाए तो कटाई के बाद दवा छिड़कें ताकि पत्तियों पर दवाई का असर ना हो। वैसे पालक में सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट और डंपिंग ऑफ जैसी बीमारियों की आशंका रहती है। लीफ माइनर, चैंपा, माहू और इल्ली जैसे कीट पालक की पत्तियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाएं छिड़कें। ध्यान रखें कि फसल में किसी भी प्रकार की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों से सलाह जरूर लें। पालक की 1 हेक्टेयर में 80 से 100 क्विंटल तक पैदावार होती है। इसे कई बार काटा जा सकता है। तो जाना आपने कैसे आप उचित प्रबंधन अपनाकर अच्छी उपज ले सकते हैं पालक की। आइए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं मौसम के लिहाज से मध्य प्रदेश के किसान कौन कौन से कृषि कार्य भी कर सकते हैं। आपको बता दें मध्य प्रदेश में किसान सोयाबीन में एंथ्रेक्नोज और एरियल ब्लाइट का प्रकोप हो सकता है। इसके लिए किसान लगातार निगरानी करते रहें। सोयाबीन की फसल में चारकोल सड़न की भी समस्या इस वक्त आ सकती है। लक्षण दिखाई देने पर किसान विशेषज्ञ की सलाह से दवा का छिड़काव करें। मध्य प्रदेश की निमाड़ घाटी में कपास में पीलेपन की समस्या इस वक्त आ सकती है। कपास के पौधों में सूखने की भी
शिकायत आ सकती है। बचाव के लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का किसान इस्तेमाल कर सकते हैं। निमाड़ घाटी में फलों के नए पौधे रोपने के लिए किसान गड्ढे की तैयारी कर सकते हैं। प्रत्येक गड्ढे में 15 से 20 किलो के हिसाब से गोबर की खाद अवश्य डालें। सतपुड़ा पठारी इलाके में किसान अगेती मटर, आलू, प्याज 20 सितंबर तक लगा सकते हैं। बुआई से पहले आलू के बीजों को उपचारित जरूर करें। और इसी के साथ ही मौसम खबर में यहां वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे क्या कुछ खास रहेगा मौसम में। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। जानेंगे क्या है किसानों का हाल। हम पहुंचेंगे आपके गांव। मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान। जब लगेगी चौपाल, देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ। जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। आइए आपको बताते हैं मौसम के लिहाज से अगर बात की जाए और किन बातों का ख्याल आपको रखना होगा, खासतौर से जो किसान जिनके आम के बाग हैं वो सूखी और रोगग्रस्त टहनियों को तोड़ दें। सोयाबीन में कैटरपिलर का प्रकोप हो सकता है, इससे फसल का बचाव करें। मूंगफली में दीमक की लगातार निगरानी करते रहें। बुंदेलखंड क्षेत्र में बैंगन, टमाटर और मिर्च की रोपाई किसान कर सकते हैं। साथ ही इन क्षेत्रों में किसान फूलगोभी और पत्ता गोभी की रोपाई भी अभी कर सकते हैं। वहीं मध्य नर्मदा इलाके में गन्ने की फसल में मिट्टी चढ़ाने का काम किसान करें। झाबुआ के पहाड़ी इलाके में पालक, भिंडी और ग्वार में आवश्यकता अनुसार उर्वरक डालें। छत्तीसगढ़ में धान की फसल में बालियां आने के समय यूरिया या अन्य उर्वरक किसान इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं खरपतवार और कीट नियंत्रण के बाद उर्वरक डालना उचित रहेगा। मूंग, उड़द और अरहर की फसल से भी किसान खरपतवारों को निकाल लें। और आइए अब नजर डाल लेते हैं मौसम की खास खबरों पर। उत्तराखंड में शनिवार को कुछ जगह भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। न सिर्फ शनिवार बल्कि रविवार को भी उत्तराखंड में कहीं कहीं तेज बारिश की संभावना जताई गई है। ओडिशा में रविवार को बहुत तेज बारिश का अनुमान है। कोंकण और गोवा में 2 दिन मूसलाधार बारिश हो सकती है। गुजरात की अगर बात करें तो रविवार को कुछ स्थानों पर यहां बहुत भारी बारिश की संभावना है। पूर्वी राजस्थान में 2 दिन गरज के साथ जोरदार बारिश का अनुमान है। हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश की संभावना जताई गई है। शनिवार को हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ जगह तेज बारिश के आसार हैं। मध्य महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में भी कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का अनुमान जताया गया है। 2 दिन छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश और तटीय कर्नाटक में कुछ जगह भारी बारिश हो सकती है। और आइए अब चलते चलते नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के तापमान पर।
तो जाना आपने कैसा रहेगा मौसम का हाल, लेकिन चलते चलते आपको बता दें अब आप मौसम खबर को डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए आप टीवी स्क्रीन पर जो QR कोड आ रहा है इसको आप स्कैन कीजिए और उसके बाद मौसम की सारी जानकारी मौसम खबर के साथ अब आप यूट्यूब पर कभी भी कहीं भी ले सकेंगे। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। मौसम की ताज़ा जानकारी और कृषि सलाह के साथ फिर होंगे हाजिर। दीजिए इजाजत, नमस्कार। इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल, खुशहाल किसान। बदलते मौसम में हो रहा है वायरस का ट्रिपल अटैक। मलेरिया, डेंगू और रहस्यमय बुखार। रहे सावधान, करे बचाव। इस शनिवार स्वस्थ किसान लाइव टोल फ्री नंबर हैं 1800113060 और 1800113006 केवल दूरदर्शन किसान पर। हाँ तो ताना चीता थैया तीखी मिर्ची खा गया भैया। दो बीवियों के चक्कर में मिट्ठू मियाँ आ गया भैया। एक महीना तो देश छुरी है, दूजी महीना लाल छड़ी है। एक आगे एक पीछे आफत सर पे आन पड़ी है। दो तरफा के मजे लिए हैं, अब काहे घबराए भैया। दो बीवियों के चक्कर में मिट्ठू मियाँ आ गए भैया। अरे तो ताना चीता था भैया, तीखी मिर्ची खा गए भैया। अरे इनसे मिलिए, इन्हें जानिए, हरचंदपुर में सबसे न्यारे, सबसे प्यारे कौन? हंटर बाबू, हंटर बाबू। मुझे इनकी बोली वाणी है लड़ना भिड़ना आदत इनकी, रगड़ मिटाना चाहत इनकी, अपने पे रखते काबू। हंटर बाबू, हंटर बाबू। चाहने होने के फर्क का नाम है जिंदगी। पाँव ज़मीं पर रहे, हौसला आसमां छुए। पाँव ज़मीं पर रहे, हौसला आसमां छुए। इस जज्बे का नाम है जिंदगी। कलेक्टर बहू। रिश्तों की अजब कहानी है, वैसे तो सदियों पुरानी है। मंज़र जादू नगरी के, हैरत वाली कहानी है। ये दो दिनों की दास्तां, फलक ज़मीं की है ज़बां, वो तो है ख्वाबों की बनी।
उसका जीवन कच्ची मिट्टी, हर सांचे में वो ढलती है, देती है जग को जियारा, खुद बाती बन जलती है, अपनों के नाम वो कर जाती है, सारा जीवन अपना बन के बेटी भाभी माँ वो सच कर दे हर सपना। सुकन्या 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 हमारी बेटियां। बाबा बरगद पुरावाई मिनतिया, बिनतिया सुनी लाना हमार, बिनतिया सुनी लाना हमार। बाबा बरगद पुरावाई मिनतिया, मिनतिया सुनी लाना हमार। गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा, असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। अबे तेरा के दे दे, सुनने बे चल चल के देखे, आजा बे आ दिखला दे बे। That's the way। रोम का रबता दोस्त का धक्का हमें बे, मैं छुड़ा दे छक्का पार इक्का हमें बे, कभी आग बबुल्ला हल्ला गुल्ला हमें बे, यारों की यारी का है फरमान। सिकंदर सिकंदर सिकंदर, यहाँ के हम सिकंदर, यहाँ के हम सिकंदर। हमारा यहाँ प्रकट होना ही इस बात का प्रमाण है कि दुष्ट को उसकी दुष्टता का दंड अवश्य दिया जाएगा। बोलिए श्री महागणेश की जय। बाबा बरगद पुरावाई मिनतिया, बिनतिया सुनी लाना हमार, बिनतिया सुनी लाना हमार। बाबा बरगद पुरावाई मिनतिया, मिनतिया सुनी लाना हमार। गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा, जिस खानदान में ब्याह कराई हो उस खानदान की औरतें माँ नहीं बन सकती। अगर 15 महीने के अंदर मेरी बहू माँ नहीं बन सकती तो मैं इस गांव को ये मुखिया का पद छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊँ। मैं माँ नहीं बनना चाहती। ना रहेगा खिलाड़ी ना बिछेगी दिशा। तोरा मन दर्पण कहलाए, टीवी के साथ बदलते भारत की शान।